बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का निर्माण से संबंधित, उससे संबंधित आपके सामने ये कंप्लीट रिवीजन वीडियो होने वाला है, जिसमें आपके सामने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, चारों के चारों यूनिट है उनका रिवीजन करवा दूंगा। मैं रिवीजन ही कौन कराऊँ, अया को आदमी बना दूंगा था थाली मदर भी था नया खगी ओहो थे तुम्हारा ही बेटा बेटी होगी, मन तो बेरे कौन पाट्यो है ना। इतना तुम्हारा व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा इसी वीडियो से। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है और खुद पर लागू कर लेनी है चीज़, है ना। साथ के साथ चलो ये तो बात की बात ही, पेपर में थार बढ़िया नंबर लाने के लिए क्या करना है, यो वीडियो देखना है। उसके बाद में टेलीग्राम पर जाके या पीडीएफ पढ़ी है, पीडीएफ पढ़ लियो। पीडीएफ को टेलीग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन में दियो है, पीडीएफ को जाके पढ़ लियो। और अन्य वीडियो देखना चाहो के बाद में प्रश्ना का वीडियो और छोटनिया प्रश्ना का वीडियो तो वह भी डाल दूंगा, वह कट्ठे डालूंगा, प्ले लिस्ट में लिंक दे रहा उठे जाके देख लियो। उसका बाद में अब के सीजन चालू है, शादी को भी सीजन चालू हो, और उसका बाद में पढ़ाई को भी, भाई दिल्ली पुलिस की भर्ती आ रही है, राजस्थान पुलिस की 4th ग्रेड की भर्ती आ रही है, तो किताब भी खरीदना चाहिए काफ़ी बच्चा। और भी कोई चीज़ खरीदना चाहो तो उरे प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके थे उरे से कोई चीज़ खरीदना चाहो तो उरे से खरीद लो, और इस पर क्लिक करोगा तो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पर जाओगा, उठे से जाके क्या करना है, कोई भी चीज़ खरीदना चाहो तो खरीद लो। सबसे ज़्यादा था डिस्काउंट उरे से देखना मिल जाओगा। अब पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर फर्स्ट की तरफ, जिसमें क्या व्यक्तित्व का परिचय। तो पहले सबसे पहले आप यह समझाओ कि व्यक्तित्व ओवे की है कोई भी आदमी को। तो पर्सनैलिटी क्या होती है कोई भी आदमी की, तो किसी व्यक्ति के विचार, भावनाएं व व्यवहार और दृष्टिकोण का संपूर्ण विकास करना। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो अपने विचारों से, अपनी भावनाएं और व्यवहार से क्या कर सकता है, अपना कंप्लीट पूरा का पूरा आदमी ने। अब क्या करो, देखो थे सुबह सुबह पहले पेपर देने जा रहे हो, तो पेपर देने जा रहे हो उन कई प्रकार का बालक है। पहला बालक के ही जो पढ़ाई पर विश्वास करिए, जो दिल्ली कॉलेज में जाए ही पढ़ाई करें हैं और फिर क्या है अच्छे से पढ़ाई करके विश्वास रखें। दूसरा टाइप के बालक के ही जो कदे कदे कॉलेज में जाए, बताया टूरिस्ट की नया है ना, कदे कदे मन में आ गई आज चले घर का रोला कर रहे हैं कि बेटा पढ़ भी लिया कर कॉलेज में चला गया है ना। बाकी है उन्हें पढ़ाई से कोई लेन देन को नहीं, बट टूरिस्ट के रूप में कॉलेज में जाए, कदे का नोट्स बना ली, कॉलेज के एग्जाम आई जना 1 महीना पहले सीरीज यहीं पढ़ ली, पास कर ली। तीसरा अभ्यर्थी और भी खतरनाक है, 90% अभ्यर्थी वही हैं। उनको क्या काम है, यूनिवर्सिटी चैंपियन सर्च करो, मोहित सर वीडियो डालो, देखो पेपर दे के आगा पास करूँगा। यह अपनी सोच है। और तीनों बच्चा की अलग अलग सोच है। क्या है विचार, पहला बच्चा को क्या विचार है कि अपना अगर आप दिल्ली कॉलेज में जाऊंगा पढ़ाई करांगा तो अपनों क्या या पढ़ाई अपना भविष्य में और भी काम होगी आवा है ना। थे भूगोल पढ़ी होगी भाई, भूगोल कंपटीशन में भी देखने मिला अगर सही से पढ़ाई करो तो चलो कोई बात को नहीं। भावना क्या है भाई, यह है कि अपना अपन पढ़ाई करेंगे तो अपन क्या करेंगे, अपने की अच्छी नौकरी लगेगी, अपन जो भी भविष्य में करना चाहते हैं। मान ली कई बच्चे जरूर थोड़ी नौकरी करना चाहते हैं, वो PhD करना चाहते हैं और एकेडमिक्स में कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोगों की क्या वैसी भावना है। व्यवहार कैसा है, पहले वाला बच्चा उसका व्यवहार कैसा होगा, पढ़ाई वाला बच्चा होगा। दूसरे वाला क्या, उसको क्या होगा, पढ़ाई से ज़्यादा घूमने फिरने में अच्छा लगता है। तीसरे वाला क्या है, हो सकता है कि वो पढ़ाई करता हो लेकिन उसको क्या, उसकी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हो कि वो रेगुलर कॉलेज में आ पाए। तो ये तीनों के जो लोगों का जो इंसान के विचार, भावनाएं और व्यवहार, तीनों में जो फर्क देखने को मिलता है, तीनों का जो संपूर्ण व्यापक रूप है, उसी को क्या कहा जाता है, पर्सनैलिटी कही जाए। समझ में आ गई। सबसे पहली चीज क्या है, विचार। सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आएगा, विचार आएगा। जय थारा मन में क्या आई भाई, क्या काल को पेपर अपना पढ़ना चाहिए, तो यो विचार आयो। फिर थारा क्या आई, भावना आई, थाना थोड़ा सा डर सो लगे कि अगर नहीं पढ़ा तो क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तो भावना आ गई। फिर क्या यो थारा व्यवहार, बाकी से गया किताब उठा के लिया पढ़ने लगा, तो यो क्या है थारा व्यवहार। तो तीनों चीजों से मिलकर क्या बना को, व्यक्तित्व को निर्माण हो। पहला एग्जाम्पल नहीं समझ में आई तो दूसरा आगे होगी, और नहीं समझ में आ तो कोई कुछ कौन करो जा थारो। अगले वाला क्या है, व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास क्या होता है, देखो मैं कोशिश करता हूँ जितना भी एग्जाम्पल दिया जाए। पहली बात तो मैं मारवाड़ी में पढ़ाऊँ, मैं चाहूँ तो हिंदी में पढ़ा सकूँ हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश में भी पढ़ा सकूँ, प्योर इंग्लिश में, इंग्लिश भी घनी शानदार है, लेकिन कोई फायदा को नहीं। मारवाड़ी में सीखो आप और थे शेखावाटी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हो, और सारा मेरा आसा पासा का ही होते, कोई यहाँ तात कोई इंग्लैंड में पढ़ेड़ा हो, मैंने बेरो थन कितनी की इंग्लिश आवा है। दूसरी बात के मैं एकदम थाना आसे पास का उदाहरण दूँ थारे जीवन से जुड़ा हो, ताकि आराम से चीज़ें समझ में आ जाए। आप कमेंट बॉक्स में बता दियो कि मैं हिंदी में पढ़ाना चाहिए या मारवाड़ी में, और एग्जाम्पल कहीं का देना चाहिए, या कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना। अगला क्या, व्यक्तित्व विकास। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है भाई, अब चलो पर्सनैलिटी तो समझ लिया आप, लेकिन अब अपना क्या है कि हमेशा सदा ही टाबर ही थोड़ी रहना है। अब आप बड़ा होगा तो थोड़ा समझदार भी रहना होना चाहिए। तो अब आप समझदार कहीं होगा,
तो समझदार होने के लिए व्यक्ति को क्या करना होता है, आंतरिक और बाहरी जो क्षमताएं होती हैं उसको निखारना होता है। मतलब कुछ कमियां अपने जीवन में अपने अंदर ही अंदर कमी क्या है, जहाँ आप जल्दी से इमोशनल हो जाओ, हाँ कोई भी चीज़ को लेकर काफ़ी बार आप क्या है गुस्सा में कोई फैसला ले लिया अपना बोल। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो यही चीज़ें हमें समझनी होती है। सबसे पहले हमें किस में सुधार करना, अपने खुद का व्यवहार में सुधार करना, समझ में आ गई। दूसरा क्या, बाहरी क्षमताएं। बाहरी क्षमताएं क्या होती हैं आपके सामने। अब बाहरी क्षमताएं आपको अपनी पढ़ाई में आप थान किया कि भाई अब मैं बड़ा होने लगा, कॉलेज में हमारा माता पिता होने सारू देने के लिए मन नौकरी की या फिर कोई भी रोजगार तैयारी करने के लिए अपना पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई मन नहीं लगा तो कोई तकनीक में कोई कार्य सीख लिया, उनमें कोई मन नहीं लगा तो बाहर को कोई काम सीख लिया। तो ये क्या है, अपनी बाहरी स्किल वगैरह उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो पहले दो प्रकार की, पहले अपने अंदर सुधार करो और फिर बाहरी अपने स्किल्स में भी सुधार कर सकते हो, और इसी से क्या बन सकता है, आपका जीवन है वो प्रभावी बन सकता है। अब देखो ज़्यादा दूर क्यों जाओ, थारो कोई साथ को दोस्त है को वो कोई ना कोई तय हो कोई जी का कहना थन बैठ के लगा वाक्य में आ रही हो तो समझदार आदमी है। समझदार क्यों है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ऐसा है, उसने खुद पर काम किया है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे छात्र नेता के रूप में हो, उसने क्या खुद पे भी काम किया और उसने अपने हुनर पर भी काम किया, तभी तो वो बढ़िया बना है, उसका व्यक्तित्व मजबूत है। मुख्य उद्देश्य क्या है, अब अपना व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए कम से कम 2-3 पॉइंट तो होना ही चाहिए। पहला पॉइंट के आत्मविश्वास बढ़ाना। अब यहाँ थे घना बैठ के अपना माता पिता सामने ना और दो दोस्तों में बैठ के तो देश बदलन की बात कर दो, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात करनी हो, ज़्यादा बात नहीं था और वही बात था यहाँ कहते ना कि जाओ स्टेज पर खड़े होकर दो बात कह दो तो थे जठ्यों चलो ना उठ्यों लेके पूछता पूछता थारी पिंडी धीरे थे कांपती कांपती उठे तब पूछता थारी बोली बंद हो जा। क्यों बंद हो जा, क्योंकि आत्मविश्वास होनी थारे अंदर। समझ में आ गया। तो क्या करना चाहिए, या बोली जो थन है जो हुनर है वो आत्मविश्वास बढ़ाओ, पहली चीज। दूसरा क्या, सामाजिक व्यवहार में सुधार करना। तो काफ़ी बच्चे आप में से उनको ये नहीं पता है कि अपने माता पिता से कैसे बातचीत करते हैं, बाहर समाज के लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, अब और तीसरे किससे, अपने जो टीचर होते हैं उनसे कैसे बात करते हैं। आजकल टीचरों तो यहाँ बात करी ही जाने कोई आपका छोटनियों बात करता हूँ, छोटनियों फिर भी प्यारो बात करनी, टीचरों तो बहुत गलत तरीक़ों से व्यवहार करें लोग। रील भी देखो कहें कि वायरल हुई। तो अपना समझना चाहिए, इंसान का व्यक्तित्व का पहला गुण यही है कि आप अपने सामाजिक व्यवहार को सुधार करिए। अब थारम कहता है यह बात लगभग बच्चा के दिमाग में आई हुई थे, मन के सिखाओगा थारों ज़्यादा तो मन पहले भी रहे, यही सोच था जीवन में आगे कौन बढ़ाने दे। समझ में आ गई। जी जी बच्चा का यह दिमाग में सोच आई है, उन्हें क्या करना है, अपना व्यक्तित्व में विकास करना है। समझ में आ गई। पहला गुण यही है, व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन में सफलता हासिल करना। तो अगर आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लोगे तो इस चीज़, ये जो पेपर हो रहा है ना, ये पेपर क्या के लिए कराए गए, सिर्फ पास करने के लिए कौन कराए गए है ना, थोड़ा अपने जीवन में उतारो ताकि थारो जीवन सुधरे थोड़ा बहुत, है ना। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता हासिल करना। तो अगर आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा, अब एक बात सोचो, कोई आदमी है, कोई बच्चा आप में से, अब उसका क्या व्यवहार बहुत अच्छा है जी, आज जिस बच्चे का व्यवहार अच्छा होगा तो वो टीचर से अच्छा व्यवहार करेगा तो कम से कम उसकी सबके साथ बनेगी, सबके साथ बनेगी। तो काफ़ी बार हो सकता है कि भाई उसको कहीं जॉब नहीं मिली तो वो भाई एक दिन अपने टीचर से मिला तो उसको बताया कि सर मैं पढ़ लिख तो लियो लेकिन मेरी कोई बात कौन बनी। तो क्या हो, वो टीचर कहते यार तू हो तो होशियार, तेरा व्यवहार भी बढ़िया, एक काम कर, हमारी कॉलेज में कठिन कोई एक पोस्ट है तो पर काम कर ले थोड़ा सा दिन के लिए, मतलब सुविधा पर लगाए के ऊपर बन गई ना बात। अया व्यवहार आदमी को बढ़िया व्यवहार काम आ जा। समझ में आ गई। तो आपको क्या है, आपको पेशेवर जीवन में भी वो चीज़ आगे बढ़ाती है और व्यक्तिगत जीवन में भी आगे बढ़ावा है। अच्छे से बात करोगा तो समाज में दो आदमी कहना कि फलाना को टाबर बहुत सही आदमी है, सही टाबर है। समझ आ गया। तो आपका व्यक्तिगत भी विकास होता है और आपका व्यवहारिक विकास भी देखने को मिलता है। अगले क्या है, व्यक्तित्व के आयाम। अब देखो आ तो समझ मांगी कि व्यक्तित्व हुआ कि है, व्यक्तित्व में अपन के सुधार कर सका। अब कौन सा क्षेत्र में अपना विकास कर सका। पहला क्षेत्र कौन सा है, फिजिकल में, शारीरिक रूप से। तो काफ़ी बच्चे आप में से होंगे जो मोटे होंगे, जिनको भाई ये है कि अपना थोड़ा पतलो होना है। कई आदमी है कहूँगा जो कि इंट्रोवर्ट, जो बाहर ने को निकल सकी, है ना, पढ़ाई में गणा होशियारी, हर चीज़ में होशियारी, लेकिन बाहर नहीं निकलता, उन्हें डर लागे। दूसरा, कई आदमी सारा दिन बाहर नहीं घूमया जाए, उन्हें थोड़ा घर का खेल रहा, घर भी रह जाए अगर थोड़ी देर, तो उनको क्या है, अपने जो वो सामाजिक जीवन तो उनका अच्छा है लेकिन उन्हें क्या है, अपने व्यक्तिगत विकास करने की ज़रूरत है। भाई अपनी उम्र कैसी है, 18 से 25 साल के बीच में वो आप लगभग छात्र होंगे वो, और 18 से 23 का ही होगा लगभग। तो आपको क्या, खुद पर काम कर सकते हो इस उम्र में। इस उम्र में खुद पर जितना काम करता है इंसान उतना ही आगे बढ़ता है। तो पहला क्या है, शारीरिक रूप से। तो अपने स्वास्थ्य पर काम करो, अपने हाव भाव पर काम करो, अपने पोषण और फिटनेस पर, मतलब सुबह रनिंग करने जाया करो। आज का दिन थे ग्राउंड में देखोगे तो सुबह सुबह बुढ़ा आदमी ज़्यादा था सड़क पर मिलेगा सुबह 4 बजे, और जवान आदमी सोते हुए मिलेगा।
तो इस चीज़ पर ध्यान दो। दूसरी बात कि अपना मानसिक विकास करो, सोचने समझने का, निर्णय लेने की जो क्षमता है उनके कर्स का आप बढ़िया बना सका। अगलो क्या है, भावनात्मक रूप से अपनी भावना में। कोई आदमी जल्दी से गुस्सा आ जाए, कोई आदमी क्या करी जल्दी से कोई भी आदमी होना कोई भी मतलब वो मूर्ख बना सका जल्दी से, तो अपने आप को थोड़ा समझदार बनाओ और अपनी भावना पर नियंत्रण करो। अगला क्या है, सामाजिक रूप से दूसरों के साथ अपना सबके साथ बना के रखनी चाहिए, है ना। कैसे अपन अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं। कोई इंसान अगर आपकी कमियां निकाल रहे हैं तो उसको भी सुनने का अपने अंदर क्या होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो इसको क्या बोला जाता है, सामाजिक विकास के नाम से बोला जाता है। अगला विकास कौन सा होता है, आध्यात्मिक। तो हमें क्या करना, अपने नैतिक मूल्य, उद्देश्यपूर्ण जीवन व आत्म सत्कार में भी करना चाहिए। अध्यात्म क्यों, वो अध्यात्म आया को नहीं कि बबूतर गढ़ लिए सारा दिन राम 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 कराया गया, भाई जरूरी को नहीं, यो भी तरीको है लेकिन जरूरी को नहीं। अफा के कर्स कहाँ, अफा ये काम भी कर्स कहाँ, अगर भक्ति करो तो बहुत अच्छी बात है। अगर थारा हर चीज़ें भी मन नहीं लगे तो कम से कम थे के कर्स को भगवान राम का कम गुण ही अपने अंदर लियो, कम से कम मिठो ही बोल लो। और ज़्यादा कौन कर सको, कोई पशु पक्षी है उन्हें परेशान नहीं करनो, है ना। तो ये सब चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं, नैतिकतापूर्ण जीवन भी जी सकते हैं, संस्कारपूर्ण जीवन भी जी सकते हैं। तो ये आपका 4 क्षेत्र ही। अब थान के ये एक एक चीज़ समझाती, अब थारा थे खुद ना इमेजिन करो, अब थान क्या क्या चीज़ में सुधार करना है। एक बार मैं थारा सारा पॉइंट याद करा दूँ। पहले के ते शरीर में के पतला होगा, मोटा होगा, फिट होगा, तो भी थान क्या करना चाहिए, थारा हमेशा मन में आओ कि सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए अपना, आवा ना थारा मन में, ताकि के मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लूँ, मेडिटेशन कर लूँ, होगा ना। तो क्या है, सबसे पहला सुधार थान कठे करना है, खुद का शरीर पर करना है। फिर क्या है, थाराम क्या है, दूसरों विकास। या उम्र में सब आदमी हम क्या होगा, भावना दूसरों मानसिक रूप से विकास क्या है। आप आया सोचा यार, आप अगर यह चीज़ नहीं करके बा कर लेता, या पढ़ाई कर लेता, या फिर योग काम कर लेता, आया की सोच आवा थारे अंदर। तो दूसरा विकास कट करना है, मानसिक रूप से विकास करना है। और अगर एग्जाम में ये आया भी पॉइंट याद नहीं आओ तो मैं याद करा देती हूँ, ते पेपर में लिखता लिखता बोलने लग रहे हो, तो कौन से कट्ठे विकास करना है, मानसिक रूप से विकास करना था, समझ मांगो। तीसरा पॉइंट क्या, भावनात्मक रूप से। तो कोई आदमी घणो झाड़ा गुस्सो ज्यादा हुआ है, बात बात पर नाराज हो जा, है ना। और कोई आदमी खदे जना क्यों है कि उन्हें बुरो लाग जा, अया को माले सब आदमी में गुणी भाई। देखो भगवान ब्रह्मा जी तो कोई को नहीं सारो, सब में कोई ना कोई कमी ना। तो तीसरा विकास कौन सा करना था, भावनात्मक रूप से विकास करना है। फिर क्या है, थे क्या है, सामाजिक विकास करना है। तो के तो थारा में अधिकतर बच्चा कहूँगा जो घर रह के पढ़ाई लिखाई करने में होशियार होगा, उन्हें बाहर न जाना में बढ़िया को लगा है। और कई आदमी है होगा, लड़का में खास करके आदत ज़्यादा, जो सारा दिन बाहर नहीं घूमी, उनका घर का कि घर भी रहना हुआ है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें थोड़ी घर आना रहना सीखना है। तो वो क्या है, कया को विकास करना, उन्हें सामाजिक विकास करना है। फिर अगलो क्या है, अध्यात्म। तो अध्यात्म का अर्थ है को नहीं भाई थे पूजा पाठ करता होगा, लड़की तो अधिकतर को सोमवार को और कोई मंगलवार को कोई बुधवार को व्रत करती होगी। तो बताया याद कर लो कि अपना अध्यात्म में विकास करना मतलब क्या करना है, संस्कारपूर्ण जीवन जीना है। अगला क्या है, छोरा बताऊँ तो कोई मतलब बात को नहीं, ना कोई भगवान भक्ति से मतलब है। तो भक्त मतलब क्या था, ते के कर सको थारा माता पिता के साथ बढ़िया व्यवहार कर सको, थारा समाज में बाहर का लोगों के साथ बढ़िया व्यवहार कर सको। तो वो कौन सा विकास है, आध्यात्मिक विकास है। समझ पाएगा। अब पॉइंट कौन बोलूंगा थे, मन भी रहे, और पॉइंट नहीं बोलूंगा तो लिख तो देगा थे, इतना तो भरोसा मंद। ये पॉइंट सारे के सारे आपको अच्छे से याद करा दिए। अब व्यक्तित्व के सिद्धांत देखें कि कौन से सिद्धांत, कौन सा आदमी के सिद्धांत दिया, ये थोड़ा मुश्किल बन जाए अपना के लिए। तो पहला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, फ्राइड का सिद्धांत। तो फ्राइड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, प्रश्न आएगा, ये बता रहा हूँ अभी मैं आपको, ठीक है। व्यक्तित्व के 3 हिस्से होते हैं, पहले ईद, ईगो और सुपर ईगो, 3 चीज बताई वो। अब ये पॉइंट था याद गए होंगे, देखो हार्ड नहीं, लेकिन अफा मैं हूं तो हार्ड कुछ को नहीं, सीधो कॉन्सेप्ट है। तो पहला इसने 3 नियम दिए, ईद, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। तो अब इसको अपन याद करेंगे एक ट्रिक से। ट्रिक मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहली ट्रिक क्या है, इसको याद करो ईद से, है ना। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। तो ईद को क्या त्योहार हुआ है, ईद को त्योहार करने को भाई मुस्लिम धर्म का है, लेकिन अगर थे और कोई भी धर्म का बच्चा हो तो कोई दिक्कत को नहीं, याद करने में अपनों की जा है, अपना तो नंबर लेना ही। तो कोई एक ईद को त्योहार है, तो ईद का त्योहार पे क्या होगा भाई, ईद का थे कोई मेला में गया, समझ कोई भी जास का भाई पीर को कोई बाबा पीर को कोई मेड़ो लाग रहे हो, थे चला गया घूमना थारा गाँव में लाग रहे हो। अब क्या हो, उठे थारी इच्छा हुई, इच्छा क्या हुई कि आपा क्या कर लिया, आपा कोई खिलौनो ले लिया, या फिर आपा के ले लिया कोई भी चीज़ की थारी इच्छा की मनो खिलौना तो लेने की जुम्मा मान ली कि जूता था शुरू दिखा ना, कोई कड़ो कोई कुछ भी जो था बढ़िया लगा, बात जिम्मा ही थारा लेने की। तो क्या होगी, ईद के मेले में आपके अंदर क्या होगी, इच्छा होगी, और क्या होगा, आवेग आएगा, आवेग क्या, गुस्सा या फिर इच्छा हो। फिर क्या होगा,
फिर आयो थारे अंदर ईगो। अब थे क्या करो, थे गोजिम हाथ मारो, हाथ मारता ही थे याद है ओहो रुपया तो हाथ ही को नहीं, आज चीज़ तो 500 रुपये की, अपना गोजिम तो 400 रुपये। तो थारे अंदर क्या आयो, ईगो आयो, ये चीज़ है ना। क्यों ईगो आता है, क्यों थार वास्तविकता को बेरफाट को, मतलब ईगो आता है थे गोजिम हाथ मारो, तो गोजिम हाथ मारता है थारे क्यों 400 रुपया मिल जाता है। तो इससे क्या थार ईगो हटोगो थोड़ा, याद कर सको चीज़। तो ईगो में क्या होगी, वास्तविकता को बेरो पाटे था, है ना। फिर क्या होगा, सुपर ईगो। तो ईगो खत्म होने के बाद में क्या होगा, बाद में थारे याद आई कि जरूरी थोड़ी है कि आप जूता खरीदा, आप के एक रात धोख मार के भी तो चाल सका। हाँ भाई, मंदिर में आया हाँ या फिर जो मस्जिद में आए तो अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपने जो अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो धार्मिक परंपरा उसको निभाकर या सामाजिक परंपरा को निभाकर भी तो जा सकते हैं। तो वो क्या होगा, सुपर ईगो को समझ मांगो अपने। अब इसको ऐसे याद कर लेना, ईद के मेले में गए, वहाँ अपने पास पैसे नहीं थे, तो अपने पास क्या, अपने को कम रुपए होने के पास अपने को ईगो आया, और क्या सुपर ईगो में क्या क्या अपने अपने फिर उसके बाद में सामाजिक नियम को निभाकर ईद के मेले में जो जहाँ पे गए थे वहाँ पे मत्था टेक कर वापस आ गए। समझ आ गया ना। ओगो ने ट्रिक्स है यार, थान के नंबर ले आना, कोई साइकोलॉजी थोड़ी पढ़नी है। इनमें एक पॉइंट यो भी है कि बचपन में जो में हमारे अनुभव किए जाते हैं हमारे द्वारा, वही क्या होते हैं, वही हमारे व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर भाई में कोई आदमी, एक छोटा सा आदमी देख लो, तो कोई आदमी पहले बचपन में गरीब हो है और फिर वो खूब मेहनत करके रुपया कमा ले, लेकिन कभी भी वो आदमी को देख लियो, वो आदमी हमेशा 2-2 रुपया बचाओ। वो क्यों, क्योंकि उसने गरीबी देखी है। अच्छा, अब जो बालक कदे बचपन में गरीबी कौन देखे, उनसे 10 रुपया मिला तो चाहे वो कितना ही कमा लियो, आएगा रोका जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे पैसे की कदर नहीं पता होती है। समझ में आ गया ना। इस उदाहरण से आप समझ जाओगे और अच्छे से। अगले वाला क्या, एरिक्सन ने मानो सामाजिक सिद्धांत दिया। तो एरिक्सन का क्या सिद्धांत था, व्यक्तित्व के 8 चरण होते हैं। अब 8 चरण का नाम तो कौन दे रखा ही, लेकिन प्रत्येक चरण में सामाजिक चुनौतियां और सफलता व्यक्तित्व को आकार देते हैं। सीधी सीधी बात है, जीवन में एरिक्सन यही बात बताई कि जया जया अपने जीवन में चुनौती बढ़ा, इंसान क्यों है, समझदार होता रहे। समझ आ गई। आपके जीवन में भी इस समय कुछ घटनाएं हो रही हैं ऐसी न ऐसी, इससे क्या आप धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हो। महत्व किस चीज़ का होता है इसमें, आत्मविश्वास, सामाजिक सुरक्षा और जीवन में सफलता प्राप्त करना। अगले वाला पॉइंट क्या है, सफलता व असफलता, सक्सेस और फेलियर। तो सक्सेस क्या होती है भाई, सफलता क्यों है, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए असंतोष और सामाजिक मान्यताएं। तो सफलता क्यों है भाई, कोई सरकारी नौकरी पानो कोई के लिए सफलता उसका है, कोई के बना का लाख रुपया कमाना सफलता उसका है, कोई के लिए फॉर्चूनर गाड़ी लेने के लिए सफलता उसका है। हर आदमी का अपना जीवन में, कोई आदमी को व्यापार में बहुत टॉप पर ले जाना सफलता उसका है। तो हर आदमी के लिए अपने अलग अलग मापदंड होते हैं सफलता के लिए। तो आपने जो भी लक्ष्य बनाया कि जहाँ इस समय क्या था पेपर में थे, सोचो कि पास होना या कोई टावर का 80% ले आना, इस आपका लक्ष्य है ना, तो लक्ष्य ले आया और उन प्राप्त कर लियो, वो क्या थे, सफलता है। इसम के मिले थे सफल होगा, मान थे क्या करो, एक दिन आँख कौन देखा और पाछा भी पास होगा तो थान के मिलोगो सेटिस्फिकेशन मिलोगो, लेकिन अगली बार क्या होगी, 4 सब्जेक्ट हम बैक आओगी चक्रम, है ना। तो इसलिए पढ़ लिया करो। तो क्या है, अगर आप कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करते हो, जैसे एक बच्चे ने क्या 70% अंक लाने का प्रयास किया और उसके आगे, तो वो क्या हुआ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और अगली बार वो 75 लाने का प्रयास करेगा। और क्या, कुछ सामाजिक मान्यताएं भी होती हैं। जैसे समाज में क्या है भाई, आज के टाइम अपने समाज में क्या है कि सरकारी नौकरी लागो वो ही सफल है, नहीं चाहे तो कितना ही पढ़ ले, चाहे कितनी मेहनत कर ले, सफल को नहीं। तो कुछ सामाजिक मान्यताएं भी होती है जो हमारे समाज में क्या करती हैं, सफलता व असफलता को निर्धारित करती हैं। अब सफल होने के लिए अपन क्या होते हैं, कारक के फैक्टर काम करें भाई, के का पॉइंट ही जिससे इंसान सफल है सफल है। पहलो, जो इंसान जितनी मेहनत करता है उतना सफल होता है। योजना, सही से अगर आप योजना का क्रियान्वयन करोगे, सही से योजना लागू करोगे तो आप सफल होते हो। अगला क्या, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, कॉन्फिडेंस होगे तभी सफल होगी। सकारात्मक सोच होनी भी जरूरी है। देखो सीधी बात है, छोड़ो याद करो, मैं याद करा सकता हूँ। सबसे पहली चीज है, पेपर आया थारा, पेपरों के 1 महीने पहले थे विचार बनाओ कि आपनान के करनो है। आपनान पहली बात, पिछली बार अपना 2 सब्जेक्ट हम बैक रहेगी, आपनान के करेंगे, अब की बार 1 सब्जेक्ट में भी बैक हो लेनी है। या क्या थी योजना, या क्या थी थारी सोच या योजना बोझ को। फिर थे क्या करो, सबसे पहले गया और किताब जो नोट्स या फिर जो सीरीज लेके आया। तो इससे क्या है, नोट्स ले फिर थे क्या करो कि मैं नोट्स में पढ़ाऊंगा, पर मोहित सर का यूनिवर्सिटी चैंपियन पर क्लास पढ़ी ही वह भी पढ़ लेंगा, और उनके द्वारा जो नोट्स दे रखा है वह भी पढ़ लेंगा हेल्प लेने के लिए। समझ में आ गई। और हर रोज का अपना 2-2 पन्ना पढ़ाऊंगा, या हर रोज को 1-1 चैप्टर याद करांगा, या फिर 1-1 यूनिट याद करांगा। तो यह सारी चीज़ की थारी सकारात्मक सोच और पेपर ने पास करने की योजना। फिर क्या करो थे,
फिर आपने क्या किया, फिर आपने जैसे ये दो सब्जेक्ट पढ़ लिए, फिर थारा अंदर आगो कॉन्फिडेंस कि भाई अब की बार पेपर हम सल्टा दें, आपकी बार टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। फिर क्या, पेपर करना आया, फिर 2-3 दिन थे पढ़ाई कौन करी, फिर पेपर करना आगा, फिर पढ़ाई कौन, फिर टेंशन होगी थारा, फिर क्या पेपर करना है, तो पेपर वाला पहले दिन लग गया, दिन रात मेहनत करी। तो बाकी है मेहनत करना, समझ में आ गया। और फिर आपने समय का प्रबंधन किया कि जब पेपर एक दिन पहले तो प्रबंधन करो, सुबह 4 बजे तक 2 यूनिट पढ़ लेंगे, उठ के रात ना 2 यूनिट पढ़ लेंगे, और सुबह उठ के 2 यूनिट पढ़ लेंगे, और बाद में पेपर दिया पा बेरो पाटर रात ना तो मैसेज आ जा जना आया जाए छोड़ो सुबह पढ़ागा, और सुबह थारी आँख कौन खुला सीधो पेपर देने जाओ। समझ में आ गया, ये है वास्तविकता। लेकिन जो पहले वाला था वो काल्पनिकता है, लेकिन काफ़ी बच्चे यही करते हैं और उनके अच्छे नंबर आते हैं। अवरोध की बात करें तो अपन असफल कैसे हो सकते हैं, आलस से। अब थारा मन मायो जाके रखे करेंगे पढ़ के, है ना, पढ़ने वाला कौन सा कलेक्टर बन जाएगा, ओ जान थारा मतलब बिना पढ़े भी पास हो उसको। डर, काफ़ी बार डर भी हो कि पिछली बार भी पढ़िया, यदि बढ़िया नंबर को नहीं आया तो अब की बार भी को नहीं आएगा। नकारात्मक सोच, बाप दूसरा वाला पॉइंट नकारात्मक सोच में भी आ सकता है। संसाधनों की कमी, काफ़ी बच्चों के पास क्या रहता है, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन सीरीज की भाषा को नहीं आता, तो उन्हें क्या करना चाहिए, मोहित सर का जो यूनिवर्सिटी चैंपियन पर नोट्स पढ़े वह पढ़ लेना चाहिए। अवरोध पार करना, तो अवरोध कैसे पार कर सकते हो आप, पेपर में पास क्या होगा, योजना बना के। भाई योजना बनाओ कि मैंने इतनी देर पढ़ना है, इतनी देर पढ़ना है, इतनी देर पढ़ना है, तो योजना बना के थे पास। उसको समय का सदुपयोग करके, समय ने सही से उपयोग करके भी थे कि भाई अब 4 बजे तक सुबह उठ के पढ़ना तो पढ़ो उस टाइम में, रील मत देखो बाद में खड़े होके, है ना। सकारात्मक मानसिकता और पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। असफल क्यों होता है इंसान, लक्ष्य प्राप्त न कर पाना, प्रयासों में निष्फल होना। तो इंसान क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोशिश तो करता है, लेकिन अगर प्राप्त नहीं कर पाता है, प्रयास करने का प्रयास तो करता है लेकिन असफल हो जाता है, तो इससे क्या होता है, उसको जीवन में असफलता मिलती है। कारक क्यों होगा, अगर आदमी असफल हो जाए तो क्या होगो, जय मान लो समझाऊँ, फेल होने के लिए इंसान क्या होगो, कोई भी व्यक्ति है उसको क्या था, उसने बनाया कि उसको 70% लाने हैं, लेकिन आप मान लो अगर 68% ही आया तो भी उनके लगा कि यार आप थोड़ा कम ही नंबर रहेगा, है ना, ऐसे लगता है। और क्या होगा, उसको ऐसे लगेगा कि उसके प्रयास क्या हो गए, निष्फल हो गए। अब उसका क्या हो जाएगा, अगली बार वो पेपर देने जाएगा तो उसको थोड़ा आत्मविश्वास में कमी आएगी, हो सकता है उसकी तैयारी में, अगली बार वो तैयारी करे तो तैयारी में भी अभाव हो और उसकी सोच भी नकारात्मक हो सकती है। अगला क्या है, जो आपका विश्लेषण कर सकते हो, कैसे कैसे आप सफल हो सकते हो। पहला पॉइंट है ताकत पहचानो अपनी। ताकत क्या होती है कोई भी इंसान की, क्या आपकी सकारात्मक सोच क्या है, आपकी क्षमता है कि मतलब थारो कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया है, कौन सा कमजोर है। कमजोरी क्या है, जय मान ले थारो सब्जेक्ट है कौन सो हिंदी साहित्य को सब्जेक्ट है वो कमजोर है, तो उन पढ़ाई करो भाई जने तो इम्प्रूव होगो। दूसरों के मोहित सर का यूनिवर्सिटी चैंपियन पर के पढ़े, वीडियो क्लास पढ़े, तो अगर थारो सब्जेक्ट कमजोर है वीडियो क्लास देखो और फिर उन नोट्स ने पढ़ लो। हर सब्जेक्ट का फ्री में पढ़े तो जाके पढ़ोगा तो बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। अगलो क्या है खतरा, तो खतरा के मान फेल उनको खतरो है ना, काफ़ी बार के आप पढ़ लेते हो लेकिन भूल जाते हो, ये खतरा होता है, तो उन सबका सामना करो आप। अगले वाले यूनिट की तरफ बढ़े अपन, दृष्टिकोण और प्रेरणा। जो यूनिट नंबर 2 आपकी दृष्टिकोण और प्रेरणा। दृष्टिकोण क्या होगा, दृष्टिकोण की क्या होगी परिभाषा, क्या होगी, विचार भावनाएं और व्यवहार का जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है वे अपन उसको समझते हैं मनोवैज्ञानिक दर से, उसको क्या बोला जाता है, एटीट्यूड के नाम से जाना जाता है। जैसे एटीट्यूड क्या हो भाई, अपना को तो एटीट्यूड ही बुजुर्ग को अंदर तो मतलब उसका विचार ही भावना ही व्यवहार है वह मनोवैज्ञानिक रूप से क्या को है वो को एटीट्यूड बोला जाए। एटीट्यूड को अपन ईगो से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ईगो क्या है हमेशा नेगेटिव ही होता है आपके सामने। तो कोई भी व्यक्ति है उसका विचार कैसे है, भावना कैसे, व्यवहार कैसा, वो क्या कहलाता है, उसका एटीट्यूड कहलाता है। महत्व की बात करें, व्यक्तिगत व्यवहार होता है उसको आकार देना, समाज और पेशेवर जीवन में सफलता। तो किसी इंसान का अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसका क्या होगा, उसके व्यक्तित्व और व्यवहार है वो उसमें झलकेगा। भाई कोई आदमी की सकारात्मक सोच है, अगर कोई आदमी क्रिकेटर बनना चाहते सोचो, है ना, हर समय प्रैक्टिस करे, मेहनत करे, है ना, सब कुछ करे, लेकिन वो नकारात्मक है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन अपनों कहीं होगा, तो वो इंसान क्या है कि वो जीवन में चाहे कितनी मेहनत कर लो उसका सफलता कम चांस है। अब एक बच्चा जो मेहनत भी कर रहा है, सोच भी की पॉजिटिव है कि मैं ही करके दिखाऊंगा, मैं आपकी बार आईपीएल खेल के दिखाऊंगा, 1-2 साल में खूब मेहनत करूंगा, स्टेट चैंपियनशिप में जाऊंगा, रन जिम जाऊंगा, बढ़िया परफॉर्म करूंगा, आईपीएल के लिए ट्राई करूंगा, तो क्या उसका है हो सका है आज ने कल को हो जा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखा है। तो यही है
इंसान का जो व्यक्तित्व और व्यवहार होता है वो उसके सामाजिक और पेशेवर जीवन को भी क्या करता है, सफलता दिलाने में मदद करता है। तो आपका एटीट्यूड है, जैसे विचार रखोगे, सबसे ज़रूरी चीज़ के विचार बढ़िया रखो जीवन में। ज़्यादा ईर्ष्या मत करो, ज़्यादा कोई भी चीज़ पर घमंड मत करो, ज़्यादा कोई भी चीज़ पर मतलब कुछ भी उठारकन थे, संतुलित जीवन जियो। मतलब एटीट्यूड का क्या प्रभाव होता है, एटीट्यूड कैसे बनता है कोई भी आदमी का, व्यक्तिगत अनुभव से। तो इंसान जो अपने आसपास के जैसे अनुभव करता है उससे उसका एटीट्यूड का निर्माण होता है। तो भाई जो इंसान जीवन में ज़्यादा चुनौतियों को देखते हैं, ज़्यादा संघर्ष करते हैं, उनका एटीट्यूड अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष करके, उन्होंने बार बार संघर्ष करके वो वापस खड़े हुए हैं, कमबैक किया है, तो उनका क्या है, व्यक्तिगत अनुभव है उस चीज़ से। दूसरा, परिवार और समाज। इंसान भाई था, एक बात सोचो, कोई आदमी ने घर का सरकारी नौकरी की तैयारी करना लगे और घर का सुबह शाम उठता बैठता, अरे बेटा तो क्या लिए तैयारी करते हो, दिमाग की कौन चल है बोटा पर, भाई चाहे कितनी मेहनत कर लो, लेकिन वो का दिमाग में हमेशा बात चीज़ नेगेटिविटी वो हमेशा दिमाग में चलती रहेगी। समाज का लोग भी यही करें, तो इससे क्यों है भाई, काफ़ी बच्चे तो क्या होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काफ़ी बच्चे दिमाग पर ले लेते हैं ऐसी चीज़ों को। समझ में आ गया? तो परिवार व समाज आपको क्या कहता है, वो भी बहुत फर्क पड़ता है। अगला, शिक्षा और संस्कृति। आपको कितनी समाज में कैसी शिक्षा मिली है और आपकी कैसी संस्कृति, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब भारत में अगर आप एक बात सोचो, आप अपने शेखावाटी क्षेत्र में चाहे थे निरोग चाहे बिजनेस में 10 करोड़ रुपया बना कमा लो, लेकिन घर का लेके है 10,000 की सरकारी नौकरी लागा चपड़ासी की, तो थे वो 10 करोड़ कमानी हो, ज़्यादा ही कमा रहे हो। समझ में आ गई? तो ये क्या है, शिक्षा और समाज में जो संस्कृति चलती है उस पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर करती हैं। दूसरा क्या, मीडिया और पर्यावरण। तो मीडिया आपको क्या दिखाता है, पर्यावरण आपको किस प्रकार से करता है। जहाँ थारो रंग थोड़ा सावड़ो है ना, और थोड़ा बहुत थान लोग भी टोंट मार दें, और ते सुबह उठो, सुबह शाम उठता थान फेयर एंड लवली का एड दिखाई दें, तो थार अंदर कुछ तो बहे नेगेटिविटी थी और मीडिया थान और नेगेटिव बना दियो। तो मीडिया और पर्यावरण का भी बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। साथ के साथ समझो कोई युद्ध याद के चीज़ चलते रहे तो आदमी चाहे कुछ भी करना चाहो, लेकिन नेगेटिव विचारों के दिमाग में अपना आप ही आते हैं। तो मीडिया और पर्यावरण है उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है एटीट्यूड बनाने में। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक एटीट्यूड कैसा होता है। सकारात्मक, कोई आदमी पॉजिटिव हो जाए। मैंने पहले उदाहरण बताया भाई, जो आदमी पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है कि मैं खूब मेहनत भी करूँगा तो मैं आईपीएल में खेल के दिखाऊंगा, तो बच्चा क्या रखो, एक तो वो कॉन्फिडेंस हो के अंदर, दूसरी क्या, वो समस्या समाधान, अगर वो जीवन में हो भी नहीं पा तो भी वो क्या करो, और प्रयास करो, कोई ना कोई समस्या को समाधान निकालने को प्रयास करोगे। दूसरी बात क्या है, उसको मानसिक रूप से तनाव को नहीं आओगे, स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रखो। समझ में आ गई? धर है। नकारात्मक एटीट्यूड होता है वो बच्चा कैसा होगा भाई, कोई आदमी है वो तैयारी तो कर रहा है पहले दूसरों बच्चों, लेकिन वो नेगेटिव, भाई मेरे को नहीं उसके क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेरे तो वो भी बढ़िया खेला है, ऐ का विचार आया नहीं ना काफ़ी बच्चा का, वो कौन सा नकारात्मक दृष्टिकोण है। तो उससे क्या, आत्मविश्वास कम, तो ऐसे बच्चे मेहनती तो बहुत होते हैं लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। दूसरा, ऐसे बच्चों को हरदम तनाव रहेगा, क्यों भाई, वह दूसरों खुद ने हमेशा कंपैरिजन करता रहेगा, तो आपको दुनिया में कोई ना कोई क्षेत्र में तो आपसे बेहतर होगा ही कोई इंसान, तो क्या होगा, आप हमेशा तनाव में भी रहोगे। अगला क्या, आपका टीम वर्क है, जो आप सारी टीम मिलकर आपसे काम कर सकती थी, आपका टीम वर्क कमज़ोर हो जाएगा। साथ के साथ आपको कोई अवसर मिलेगा, आप उसको भी निभा नहीं पाओगे। अब क्या होगा, अगर मान लो उस लड़का है, उस लड़के को क्या मिल गया, अगर आईपीएल में खेलने का ऑडिशन में गया और वो बहुत अच्छी तैयारी करके गया, लेकिन क्या उठे और बच्चा देख के घबरा गो, वो 5 छपले बच्चा खेलिया बढ़िया, तो वो तो घबरा गो कि हर कोई जाओ मेरे कहीं हो, तो वो अवसर भी मिलो, मेहनत भी करके गयो, लेकिन वो आत्मविश्वास की कमी का, नकारात्मक सोच का कारण रह जाओ। तो यह हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ। अगला, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे विकसित करें, तो अपना एटीट्यूड है वो पॉजिटिव कहें बना कहाँ, पहलो क्या है, सबसे पहलो अपना विचार सकारात्मक रखो, ईर्ष्या मत करो, है ना, सहयोगी भावना रखो, ऐ की चीज़ रखो। दूसरा क्या, लक्ष्य स्पष्ट रखो, जहाँ लक्ष्य फिक्स होना चाहिए कि अपना इतनी तैयारी करनी है, अठे करनी है, इन क्षेत्र में अपनी कमजोरी पर तैयारी करनी है। तो अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, सकारात्मक सोच होगी, तो आपका जो एटीट्यूड है वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा क्या, असफलताओं से सीखो। असफलता क्यों हुई, जब मान लो था जीवन में अलग अलग प्रकार की कोई क्षेत्र में कमी है, कोई पढ़ाई में थे, कोई क्षेत्र में कम हो, तो उन चीज़ें में इम्प्रूव करो और अब जठे जठे तारी कमजोरी उन पर काम करो। अगला क्या है, सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहो। तो जो क्षेत्र में बढ़िया पॉजिटिव कर चुके हैं, बढ़िया कर चुके हैं, उनका साथ रहो। अगर तुम सरकारी नौकरी लागना तो कोई आदमी जो मेहनत करके सरकारी नौकरी लागे उससे मिलो, ना कि एक आदमी का जो सर टाइम में खतर पेपर लीक हो जाए पढ़ के तो क्या आन जाने, मैं तो 10 लाख रुपये दे के नौकरी लगाऊँ, तो थे तो कौन लाख सौ एक आदमी का बैठोगा। तो एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति के पास ही बैठना चाहिए हमेशा। अगला वाला पॉइंट क्या है, आत्म संवाद को सकारात्मक बनाएं। और जब आप खुद से भी बात करें,
खुद से भी बात करें। भाई आदमी हमेशा खुद से भी तो थोड़ी बहुत बातचीत करे है ना, तो अब कहें कि करो खुद से बात करो, तो पॉजिटिव बातचीत करो खुद के साथ, खुद में मोटिवेट करता रहो कि कोई बात करो, कंपटीशन है लेकिन मैंने खुद पर भरोसा है, मैं नहीं करूँगा तो और कौन कर सके। इस प्रकार की बातें आपसे खुद से करनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा होता है बच्चे का? जो आशावादी होता है हमेशा पॉजिटिव विचारधारा रखता है। नेगेटिव विचारधारा वाला क्या होता है? निराशावादी व्यक्तित्व रहता है। अच्छा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला क्या करेगा? कोई भी समस्या आएगी उसका समाधान कर देगा। और जो नेगेटिव विचारधारा वाला व्यक्ति क्या होगा? कोई भी समस्या आएगी उलझ के रह जाएगा। थोड़ा सा क्या हो, आपके सामने एक दो पेपर में गड़बड़ी होगी तो क्या वो तो नकारात्मक जो देख लो मैं तो पहले कही, समझ में, फिर वो तैयारी करना छोड़ देगा। और जिसका सकारात्मक सोच है वो क्या करेगा? अगले वाला पॉइंट क्या है? आत्मविश्वासी। जो पॉजिटिव जिस व्यक्ति का एटीट्यूड होगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस रहेगा वो हमेशा क्या करता है? बेहतर ही करता है। अगला क्या है? नेगेटिव वाला व्यक्ति क्या होगा? हमेशा आत्मसंदिग्ध रहेगा, मतलब भाई मेरे को नहीं हुआ है, मेरे उसका है कि मेरे ज़्यादा तो पॉजिटिव और बढ़िया करने वाला भी गना ही, मेरे क्या हो, मेरे तो परीक्षा में आज तक कम नंबर को नहीं है, वो हमेशा यहाँ की सोच रखो। और पॉजिटिव वालों क्या करो, चाहे वो लाख बार आ जाओ तो भी यहाँ करो, अरे आप ही लगाना क्या टेंशन ले, तो यहाँ की सोच रखो के अंदर। अगले वाला क्या है? सहयोगी रहना, मतलब वो दूसरों के साथ भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, सहयोगी करने वाला व्यवहार रखेगा। और जो आपके सामने निराशावादी व्यक्ति क्या है? कम सहयोगी रहेगा और हमेशा अकेला रहेगा। अगला क्या? प्रेरणा। तो कोई भी इंसान को अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में प्रेरणा, मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोटिवेशन का क्या अर्थ होता है? कार्य करने के लिए बाहरी या आंतरिक प्रेरणा मिलना। अब क्या उसका दो चीज़ें थे, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहो है ना, तो क्या उसका है? पहलो चीज़ क्या? भाई थारे घर की परिस्थिति अया की ही जिसका कारण क्यों है कि भाई थे थाना तैयारी करनी पड़ रही है, तो उसका है कि और कोई क्षेत्र में भी बढ़िया हो लेकिन थारे घर की परिस्थिति थाना लागू कौन कर रही, तो थाना सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ रही है। या फिर थारा कोई भाई लाग गो या कोई परिवार में लाग गो तो उन्हें देख के थे तैयारी शुरू करी, तो यह कौन सी है? बाहरी प्रेरणा है। बाहरी प्रेरणा ज़्यादा दिन कौन टिका है। फिर क्या है? थारा क्यों? थारा खुद का मन में आ गया कि अपना पढ़ के नौकरी लागना, अपना बढ़िया करना है, या कि आंतरिक मोटिवेशन खुद का थारा मन में ही है, आंतरिक मोटिवेशन। और आंतरिक मोटिवेशन है, आंतरिक जो प्रेरणा बा ज़्यादा दिन चल रहा है भारी प्रेरणा से। तो अब क्या भाई थारो भाई लागो थोड़ा सा दिन तैयारी करी, थारो एक दो पेपर नहीं होते, क्या खा दोगा? ओ तो लाग होगा, मेहनत को नहीं होती तैयारी, समझ में आ गया? तो ऐसा भी हो सकता है। महत्व की बात करें, उत्पादकता, लक्ष्य व प्राप्ति व रचनात्मकता। तो महत्व क्या होता है? कोई इंसान उत्पादकता के आधार पर लक्ष्य बनाकर और रचनात्मकता आधार पर उस पर अलग अलग महत्व होता है। इंटरनल मोटिवेशन के क्या फायदे होते हैं? आपके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा और विकास करने की इच्छा, मतलब आपके अंदर लगातार ये रहेगी कि हम अगर खुद पर लगातार कार्य करते रहें तो क्या रहेगा? हमारा विकास होता रहेगा। तो आंतरिक मोटिवेशन ज़्यादा दिन चलता है। अगला क्या? एक्सटर्नल मोटिवेशन। और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या? पुरस्कार, पदोन्नति, सामाजिक मान्यता के लिए। तो भाई अपन नौकरी लगा, अपना क्यों अपनी समाज में इज्जत होगी, या अपना कहें क्रिकेट में बढ़िया करेंगे तो अपना ट्रॉफी मिलेगी। ऐसे प्रकार के अगर मोटिवेशन होते हैं आपके सामने तो क्या होता है? आप थोड़े दिनों ही मोटिवेट रह पाओगे, आपके सामने वो चीज़ चली जाएगी तो आप क्या हो जाओगे? डीमोटिवेट हो जाओगे। अगले वाला पॉइंट है सेल्फ मोटिवेशन, आत्म प्रेरणा। तो आत्म प्रेरणा क्या होती है? आपके सामने खुद को प्रेरित करना। तो इसका क्या महत्व होता है? कार्य में ऊर्जा और लगन लगाना। तो जो इंसान खुद से मोटिवेट रखो कोई भी कार्य करने में, तो वो क्या रखो? वो काम करने में मन भी लगोगो और वो हमेशा ऊर्जावान भी रखो। भाई जो कोई भी आदमी थे पढ़ाई करो, अगर खुद से मन लगा के पढ़ाई करो, जल्दी तो ज़्यादा पढ़ाई करने में मन करे, अब जबरदस्ती पेपर पास करने का चक्कर में पढ़ाई करो, 10 मिनट तो पढ़ाई करो, बाद में वो जो रील देखना शुरू कर दो, और जो 10 मिनट किताब उठाओ डर लगा लाग जाए ना पाओ, जो रील देखनी शुरू कर दो। तो बाहरी मोटिवेशन थोड़ी देर रह का इंसान, जो इंसान खुद से लगन करे वो इंसान मन लगा के भी काम करे और ऊर्जा से भी काम करेगा। अगले वाला पॉइंट क्या है? लक्ष्य प्राप्ति में मदद करना। तो लक्ष्य प्राप्ति क्या? आपने कोई भी लक्ष्य बनाया उसको प्राप्त करने में अभी आपको बहुत ज़्यादा मददगारी वो चीज़ सिद्ध होगी। अगले वाला पॉइंट क्या? आत्मविश्वास बढ़ना। तो इससे क्या होगा? आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी इस चीज़ से बढ़ता है। भाई अगर मान लो थे अगर कोई आदमी अंतर से मोटिवेशन है कि अपना सरकारी नौकरी लागना या हर हाल में ला के रखा, तो क्या रखो? उसको कॉन्फिडेंस भी हमेशा हाई रखो हर समय। इससे क्या वो जल्दी नौकरी लागोगो। भाई कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद मेहनत करता है तो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में भी अच्छा होता चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसको आत्मविश्वास भी बढ़ता चला जाएगा। अगला क्या? समस्या समाधान में सहायक होना। साथ के साथ अगर उसके एक दो पेपर भी क्लियर नहीं हुए, कोई समस्या आ गई उसके घर में, मान लो घर में ऐसी परिस्थिति होगी कि वो नहीं पढ़ पाया, तो क्या करेगा कि भाई वो अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो थोड़ा सा समय निकाल कर पढ़ना शुरू कर देगा। कोई ना कोई समस्या आ गई उसको समाधान करने के बाद में पढ़ना शुरू कर देगा। तो यही है कि समस्या समाधान करने में भी आपको जो आंतरिक मोटिवेशन है वो हेल्प करता है।
अगला क्या, सकारात्मक मानसिकता विकसित करना, कि इंसान को अपनी पॉजिटिव, भाई कोई आदमी सेल्फ मोटिवेटेड है तो जब वो खुद बात करो तो हमेशा क्या कहो कि भाई आप मैं कर सकूँ हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करूँगा, ऐ की बातचीत करे इंसान। तो इससे क्या है, उसके अंदर जो मानसिकता बाकाएँ क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होगो, और जिसका कारण क्या है वो और जो मतलब बढ़िया परफॉर्म करोगे। अगले वाला क्या, डिमोटिवेटेड, तो कोई इंसान ऐसा का नहीं जो भाई डिमोटिवेट हो जाए, उसका पीछे क्या कारण रहे बताने, इससे समझाऊँ, इससे ज़्यादा समझ में आओगे। पिछली असफलताएं, तो जहाँ मान लो 2 पेपर में पहले फेल हो चुके होते तो अगलो कंपटीशन देना जाओगे जहाँ पहले था होगी कि यार आप हाँ वो पेपर में तो पहले फेल होना, आपकी बार भी ना पास होगा कोई नहीं हुआ, तो एक मतलब क्या थे, डिमोरलाइज हो रहे हो, तो अप्रेरणा आ रही है थारे अंदर। दूसरी बात क्या, नकारात्मक सोच, कि पता नहीं फेल पास हो सया कोई नहीं हो सया, नहीं होगा तो क्या हो अपना, और ऐ की सोच आ जाना जब क्या हो रहा है थारे अंदर नकारात्मक विचारधारा आ रही है, भाई पेपर तो लीक भी हो जाए ही, अपना तो नंबर कटे आओगे पहले तो पिछला को नंबर आओगे, तो यह क्या नकारात्मक सोच है। अगला क्या, अस्पष्ट लक्ष्य, मतलब आप तैयारी करी याद को नहीं, और आप तैयारी करा आप कि 4th ग्रेड जोगी, और अगर फॉर्म भर लाग रहे हैं आप RS को, तो अपना RS में सिलेक्शन कहीं होगा, समझ में आ गई ना। तो यो क्या अपना लक्ष्य स्पष्ट को नहीं, जय आप क्या कर दें, ये उदाहरणों सामने तो एक और बता दूंगा, 4th ग्रेड को भी फॉर्म भर दियो, SSC GD को भी फॉर्म भर दियो, ठीक है, राजस्थान पुलिस को भी भर दियो, और इनर कोई मान लो यूपी पुलिस को भी भर दियो, सार को सबको कोर्स अलग अलग है और सबकी परीक्षा एक साथ है। अब ते सारा की तैयारी एक साथ करना का तो कोई सी भी कौन लागूगा। अब ते फिक्स बना लियो कि अपना क्या लागना भाई, कि मान लो राजस्थान पुलिस में लागना और उसकी तैयारी करना गया, तो उसका राजस्थान की पुलिस की तैयारी करी, राजस्थान पुलिस में नहीं हो लेकिन वो के साथ 4th ग्रेड में भी तैयारी नौकरी लागा, समझ मांगो। लेकिन अगर थे क्या कर रहे हो, सुबह 4th ग्रेड को पढ़ रहे हो, दोपहर SSC GD की पढ़ रहे हो, शाम का राजस्थान पुलिस की, रात ना यूपी पुलिस की पढ़ रहे हो, तो कोई सी भी नौकरी को लागो। तो एक लक्ष्य रखना चाहिए हमेशा जीवन में, जब के थे डिमोरलाइज को नहीं होगा। अगलो क्या, काफ़ी बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी होती है, लड़कियों में समस्या रहती है, पढ़ना तो चाहो लेकिन घर काम इतो रहे कि क्या हमें पढ़ कौन पाओ, तो यही है काफ़ी बार संसाधनों की भी कमी हो जाती है। अगला क्या, मान्यताओं की कमी, तो काफ़ी बार के भाई घर में काफ़ी घर ऐसे होते हैं जिसमें लड़की हो गई उसको बाहर नहीं पढ़ने दिया जाता है, या काफ़ी बार लड़का ऐसे जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसके घर की परिस्थिति ऐसी है कि वो नहीं पढ़ पा रहा है बेचारा, तो क्या है, मान्यताओं की भी कमी है। अगला क्या है, काफ़ी बार दबाव बना दिया जाता है, भाई 1-2 पेपर पास नहीं हुए तो घर का समाज क्या खाना शुरू कर देगा कि भैया घना दिनों गा लाइब्रेरी में जाता आपको अच्छी नौकरी लगेगो, कब है ना। तो इससे क्या आदमी पर धीरे धीरे तनाव बढ़ने लग जाए और दबाव बढ़ने लग जाए, इससे क्या है वो डिमोरलाइज हो जाए और वो जितना सफल होना चाहिए उतना सफल कोई नहीं हो पाए। काफ़ी बार के आपके सामने घर वाले हो गए, दोस्त हो गए, वो भी आपका समर्थन नहीं करते हैं। जैसे आप भाई सरकारी नौकरी के बजाय हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी पर काम बढ़िया करना लगे, आप पेंटर बहुत अच्छा हो, तो अगर आप ये सब काम कर रहे हो तो आपको क्या है, आपका जो दोस्त वगैरह वो समर्थन कम करते हैं ऐसी चीज़ों में। अब उपाय क्या हो सकता है आपको खुद को मोटिवेट रखने का, हमेशा क्या करो, अपने फिक्स लक्ष्य रखो। तो मैं थाने बता दी कि भाई अगर थान फिक्स है कि राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है तो भाई अपना लक्ष्य फिक्स रखो, राजस्थान पुलिस की तैयारी करो। अगला क्या, सकारात्मक सोच, चाहे कितना ही पेपर लीक हो चाहे कुछ भी हो, अपने साथ अपनी सोच है वह पॉजिटिव रखो, अपना मेहनत करनी, आप आज नहीं तो कल नौकरी लगाना। तो जो आदमी सकारात्मक सोच रखा है वो कठिन न कठिन तो नौकरी, कठिन न कठिन तो कुछ बढ़िया कर ही ले हैं, तो सकारात्मक सोच रखनी जरूरी है। अगला क्या, छोटे लक्ष्य बनाओ, तो आप क्या कर सकते हो, बड़े लक्ष्य बनाने के बाद जीवन में क्या कर सकते हो, अपने छोटे छोटे लक्ष्य भी बना सकते हो। अगला पॉइंट क्या, प्रेरक किताबों पढ़ें, साथ के साथ आप क्या हो सकते हैं, मोटिवेशनल किताबें भी देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो। और क्या, स्वास्थ्य और फिटनेस बनाए रखें, तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आएगी, और नेगेटिविटी नहीं आएगी तो आप क्या है बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगले वाली यूनिट की तरफ, सेल्फ स्टीम की तरफ। सेल्फ स्टीम में क्या आपके सामने यूनिट नंबर 3 है, इसमें क्या है, सेल्फ स्टीम क्या होती है, व्यक्ति को खुद की सेल्फ स्टीम क्या है, आत्म मूल्यांकन, व्यक्ति को खुद के मूल्य और क्षमताओं के प्रति विश्वास रखना। मतलब सेल्फ स्टीम होता है इंसान खुद की जो क्षमता है खुद पर विश्वास रखना, मतलब सीधी बात है, तैयारी कर रहे हो, थान खुद पर विश्वास है कि मैं नौकरी लागूंगा चाहे पेपर लीक हो चाहे किमी भी हो, तो यो क्या है, इन सेल्फ स्टीम का नाम से जाना जाए। और ये क्या होता है, ये चीज़ ये बताती है व्यक्ति खुद को कितना सम्मान और महत्व देता है। तो ये चीज़ में अपना के बेर पटा है कि कोई आदमी अपना आप को खुद को कितना इंपॉर्टेंस दे, खुद को कितना महत्व दे है, इस चीज़ से अपना ने ये चीज़ को बेरोपाटा है कि भाई अपना खुद जो इंसान खुद से मोटिवेटेड है, खुद मेहनत करे है, ऐसे इंसान क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा। सकारात्मक व आत्म सम्मान, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। तो पॉजिटिव सेल्फ स्टीम कैसी होती है,
हमेशा व्यक्ति का कैसा होगा, आपके सामने आत्मविश्वासी व्यवहार होगा। आप कोई भी जीवन में मुश्किलें हैं वो हमेशा आपको हंसमुख मिलेगा, परेशानियों को हंसते खेलते क्या करेगा, सामना करता हुआ दिखाई देगा। अगला क्या है, सकारात्मक सोच। उस व्यक्ति की सोच कैसी मिलेगी, आपको हमेशा सकारात्मक दिखाई देगी कि भाई अगर चलो कोई नहीं, मैं कॉलेज की परीक्षा दे रहा हूँ, पिछली बार 1-2 पेपर बैक रह गया, लेकिन अब की बार अच्छी मेहनत करूँगा तो इस बार मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, इस बार मैं सारे पेपर भी अच्छे करके आऊँगा और अच्छे अंक भी लेकर आऊँगा। चुनौतियाँ स्वीकार करने की। आपके घर में क्या हुआ, काफ़ी बार क्या भाई, आपके घर में पैसे कमी होगी तो आप काम भी करने लगे और साथ के साथ तैयारी भी करने लगे। तो आपने क्या की भाई, घर में आपके पास जो परिस्थिति खराब हो गई आर्थिक, तो आपने उस चुनौती को स्वीकार किया, रोने धोने के बजाय उस चुनौती को स्वीकार किया और आपने उस पर अपने जो तैयारी वगैरह भी की और साथ के साथ क्या की, पैसे भी कमाए। अगले वाला पॉइंट क्या, दूसरों के साथ सहयोगी व्यवहार करना। तो आप जो दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार कर सकते हो, सहयोगी व्यवहार रख सकते हो। भाई एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहो, इससे क्या रहेगा आपका भाई जो सकारात्मक व्यवहार होगा। भाई आप जैसे विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों के साथ रहोगे तो आपका व्यवहार कैसा होगा, सहयोगी रहेगा। फायदा क्या होता है आपको, बेहतर निर्णय क्षमता, मतलब आपको जो क्षमता लेने का जो तरीका होता है वो बढ़िया होता है। आपके अंदर जो तनाव है वो कम देखने को मिलता है, भाई टेंशन कम होगी। अगर थारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो टेंशन कम रहेगी। नौकरी की तैयारी करो, चाहे कोई फील्ड में करो, काम करो, सकारात्मक विचारधारा है तो आप टेंशन फ्री रहोगे, एकदम हंसमुख रहोगे। अगला क्या है, सामाजिक व पेशेवर सफलता। तो इंसान के स्ट्रेस कम है वो अच्छे से फैसले भी ले सकेगा और समाज में भी ज़्यादा सफल होगा। अगला क्या है, उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। कैसा, क्यों, क्योंकि तनाव कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा तो उसका क्या है, उसका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। ऐसा सब करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको आत्म प्रेरणा अपनानी चाहिए। मतलब आप खुद को हर समय मोटिवेट करते रहें। साथ के साथ क्या, अपनी उपलब्धियों को मान्यता दें। तो उसका कि थे आज मान लिया, एक बात सोचो, एक बच्चों 12वीं क्लास में को 90% आया, 1-2 पेपर दिया को नहीं सफल हो, है ना, तो क्या उसका उनको पहले याद करके कर सका कि मैं पहले तो होशियार थो ही ना, तो मैं आज नहीं तो कल और मेहनत करके क्लियर कर लूँ कोई ना कोई कॉम्पिटिशन। अगला क्या है, सकारात्मक सोच रखिए। तो हमें कैसी अपनी सोच रखनी चाहिए, हमेशा अपनी सोच है वो नकारात्मक के बजाय सकारात्मक आपको रखनी चाहिए। साथ के साथ आपको क्या नहीं करना चाहिए, खुद को दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो कभी आप क्या कर सकते हो भाई, खुद उसके हर व्यक्ति है, कोई आदमी को टाइम बढ़िया हो जाए वो बढ़िया कर जा, कोई आदमी उसका कि पहला अटेम्प्ट में लाग जा, कई आदमी 3 अटेम्प्ट में भी को लागे, कई आदमी जिंदगी भर भी को लाग। लेकिन जरूरी थोड़ी सरकारी लाग गा भाई, थोड़ी सब कमी कर रहे हैं, नहीं लाग रहा हूँ बढ़िया करके जाए जीवन में, समझ में आ गया ना। तो जरूरी थोड़ी आप खुद से तुलना करनी जरूरी नहीं है। आप में पहले अगर कोई उपलब्धि हासिल की है तो आप बाद में भी कर लोगे, हो सकता है आपका आज नहीं तो कल समय अच्छा या बुरा चल सकता है। नकारात्मक आत्म चर्चा नहीं करें, खुद को कभी भी नकारात्मक नहीं रखें। खुद को भी इंसान को हमेशा कैसा रखना चाहिए, सकारात्मक एटीट्यूड रखना चाहिए। अगले वाला पॉइंट क्या, असफलताओं पर हताशा नहीं हो। बार बार अगर जीवन में असफलताएं मिले तो कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, खुद को हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी अच्छी हो या बुरी हो। समझ में आ गया, फ्लो चार्ट से समझाऊं आपको। पॉजिटिव सेल्फ स्टीम क्या होगा, जिसके पास आत्मविश्वास होगा, सकारात्मक सोच रखेगा, चुनौती को स्वीकार करेगा और सहयोगी व्यवहार रखता है। लो स्टीम वाला व्यक्ति है जिसका निम्न आत्म सम्मान है, मतलब जो इंसान बार बार डिमोटिवेट हो जा, छोटी छोटी बातों पर घबरा जा, वो क्या है, लो सेल्फ स्टीम बोली जा है। उसका क्या होगा, आत्म संगठित व्यवहार। उसका व्यवहार कैसा होगा, खुद के प्रति वो हमेशा शक रखेगा कि यार मेरा पता नहीं होगा या नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा भर रहा है, इस बार तो 10 लाख फॉर्म भरेगा गए ही, पिछली बार पेपर लीक होगो, यहाँ की बातों का दिमाग में आता रही, वो क्या रखो, आत्म संगठित व्यवहार होगा हमेशा को। वो मॉक टेस्ट में भी कम बढ़िया नंबर को नहीं आ रहा ही, मेरे ज़्यादा मेरे तो परसेंटाइल भी बढ़िया को नहीं रही। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा इंसान नेगेटिव सेल्फ स्टीम में आता है। उसकी सोच किस प्रकार की सोच में गिनी जाती है, उसकी सोच नकारात्मक सोच में गिनी जाती है। किस प्रकार की सोच, कि उसकी नकारात्मक सोच है, नेगेटिव सोच है। सामाजिक और पेशेवर गतिविधियों में इच्छुक, तो वो क्या करेगा, समाज में अगर कोई गतिविधि में भाग लेगा तो उससे भी डरेगा, पैसे में कोई काम करेगा तो उसमें भी वो उसको डर लगेगा। अगला क्या, हर समय डर और सुरक्षा। वो क्या हो, अगर मान लिया कोई ज़्यादा फॉर्म लगा तो डर जा, कोई का छोरा का 2 नंबर परसेंटेज ज़्यादा जाए मॉक टेस्ट में तो डर जा, समझ मांगे ना। तो उसके अंदर कैसा रहेगा, हमेशा डर और सुरक्षा का माहौल रहेगा। कोई उससे थोड़ा सा अच्छे ज़्यादा नंबर लेकर आ जाए तो वो हमेशा डरेगा, खुद पे वो कभी भी काम नहीं कर पाएगा, खुद को मोटिवेट नहीं रख पाएगा इसी से। ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में क्या क्या होता है, मतलब ऐसे लोगों में क्या होता है, किस प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, आत्मविश्वास की कमी। तो जिन लोगों में ऐसी कमी होती है वो क्या रहते हैं, उनमें हमेशा आपको आत्मविश्वास में कमी दिखाई देगी। दूसरे वाला पॉइंट क्या, निर्णय लेने में संकोच। तो वो निर्णय नहीं ले पाएंगे, अच्छा
क्योंकि वो हमेशा डरे डरे रहेंगे समाज में। अगले वाला पॉइंट क्या, अवसरों का भय या नुकसान। अगर उन्हें अवसर मिल भी जाएगा तो उसे खोने का डर रहेगा या फिर उसको नुकसान होने का हर समय डर सताता रहेगा। फ्लो चार्ट की बात करें तो आत्म संगठित सोच, नकारात्मक सोच, कैसी भी खुद के ऊपर डाउट रखना, नेगेटिव सोच रहेगी, सामाजिक हिचक, समाज में बाहर को निकलेगा ज़्यादा, अगलों के डर व सुरक्षा को भावना रहेगी उनके अंदर। अगले वाला क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्फ स्टीम। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्फ स्टीम क्या रहेगी, आत्मविश्वास और आत्मसंगठित, मतलब ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें आपके सामने आत्मविश्वास की हमेशा कमी देखने को मिलती है। आत्म संगठित क्या होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति है जो खुद पर हमेशा डाउट करता रहता है। दूसरे वाला व्यक्तित्व क्या, सकारात्मक सोच। पॉजिटिव सेल्फ स्टीम वाले व्यक्तियों में कैसी सोच रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी। नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्तियों की कैसी सोच रहती है, नकारात्मक सोच आपको देखने को मिलती है। सकारात्मक सोच वाले क्या करते हैं, कैसी भी मुश्किल परिस्थितियां हैं हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। नकारात्मक सोच वाले कैसे रहेंगे, अवसर आ तो जाएंगे लेकिन डर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई उनके पास। अगले वाला क्या है, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति सामाजिक सहयोगी रहेंगे, और जो आपके सामने नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति रहते हैं वो क्या रहेंगे, आपके सामने हमेशा अकेले अकेले आपको दिखाई देंगे। आपके सामने कंप्लीट मैंने रिवीजन करा दिया आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से संबंधित। तो वीडियो पूरा देखा, कैसा लगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जरूर से खरीद लेना, आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।